गर्मजोशी से आपका स्वागत है हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ ये आपके लिए आशीष है। कृपया मुझे अपना प्रत्युत्तर दीजिए, मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, मुझे अपना फीडबैक भेजिए और अपने प्रार्थना निवेदन भी भेजिए। हमारी एक प्रेयर टीम है जो 24 घंटे प्रार्थना करती है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको जवाब देंगे। आज मेरे संदेश का शीर्षक है उद्धार पाए हुए लोगों पर प्रभु की दृष्टि। दृष्टि का मतलब परमेश्वर की आंखें। प्यारे दोस्तों, हम सब उज्जवल भविष्य पाना चाहते हैं, हमारे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हमारे चर्च के लिए और हमारी सेवकाई के लिए। हमारे हृदय में हर तरह की प्रार्थनाएं हैं। उनमें से कुछ पूरी हो चुकी हैं और उनमें से कुछ अब तक पूरी नहीं हुई हैं। यदि हम उज्जवल भविष्य पाना चाहते हैं हमारे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सेवकाई के लिए, और यदि हम चाहते हैं कि हमारी सारी प्रार्थनाएं जो हमने की उसका उत्तर मिले, तो निश्चय ही ये महान रहस्य है कि प्रभु की दृष्टि हम पर बनी रहे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 6। मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूँगा और उनको इस देश में लौटा ले आऊँगा और उन्हें नष्ट न करूँगा परंतु बनाऊँगा, उन्हें उखाड़ न डालूँगा पर लगाए रखूँगा। अद्भुत वचन है। अपनी बाइबल में आप इसे रेखांकित कीजिए। प्रभु इस्राएल के लोगों से ये कह रहे हैं, मेरी दृष्टि तुम पर लगी है, मेरी आंखें तुम पर लगी हैं। अब यहाँ संदर्भ क्या है दोस्तों? संदर्भ ये है कि इस्राएली लोग तो बेबीलोन की बंधुआई में थे और वो तो जा रहे थे बहुत सी समस्याओं से, दर्द, पीड़ा और दुखों से, और ये तो विदेश में उनकी बहुत दुखदाई ऐसी पीड़ा थी। और कुछ समय के लिए इस्राएली लोगों ने सोचा उनके परमेश्वर ने उन्हें भुला दिया है, और उनसे परमेश्वर ये कहते हैं, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया है, मेरी दृष्टि तुम पर है, मेरी आंखें हमेशा तुम पर लगी हैं। जानते हैं वो इस बंधुआई में क्यों चले गए थे? आज्ञाभंग करने के कारण वो उस बंधुआई में चले गए, और इसलिए कुछ समय के लिए परमेश्वर की दृष्टि फेर दी गई थी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है, परमेश्वर का प्रेम हमेशा वापस आता है, और परमेश्वर इस्राएलियों से कहते हैं, मैं तुम्हारी ओर फिर देखूंगा, मेरी दृष्टि तुम पर होगी और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। प्यारे दोस्तों, जैसे हम इसे अपने मसीह जीवन में उपयोग करते हैं, जानते हैं हम सब ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, लेकिन हम सब में किसी तरह की आज्ञाभंग करना होता है परमेश्वर के वचन के लिए, बाइबल में जो आज्ञाएं दी गई हैं उसके लिए। तो ऐसी केस में कई बार परमेश्वर की दृष्टि हमसे फेर दी जाती है, लेकिन जब हम उसके पास वापस आते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर फिर से होती है, और परमेश्वर हमारे आज्ञाभंग करने को क्षमा करते हैं, और वो हमें अपने पुत्र के बहुमूल्य लहू में धोते हैं और शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। और फिर क्या होता है? वो फिर से हमारी ओर देखना शुरू करते हैं। उसकी दृष्टि हम पर होती है कि हमारी प्रार्थनाएं सुने, कि हमें और हमारे बच्चों और हमारी सेवकाई को आशीष दे। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं चाहता हूं आप गौर कीजिए, यदि प्रभु की दृष्टि हम पर होनी चाहिए तो बाइबल में सरल उदाहरण तो यही है, हमारी दृष्टि प्रभु पर लगी होनी चाहिए। इसे कभी मत भूलिए। बहुत से विश्वासी यही तो गलती करते हैं। वो कहते हैं, प्रभु मेरी ओर देखिए, मेरी समस्या को देखिए, मेरी ज़रूरत देखिए, मुझे उत्तर दीजिए, प्रभु आपकी दृष्टि मुझ पर हो। और प्रभु कहते हैं, हाँ, मेरी दृष्टि हमेशा तुम पर लगी रहेगी, लेकिन हमेशा याद रखना है कि आपकी दृष्टि, आपकी आँखें, आपका हृदय हमेशा उसी पर लगा रहे। इस संदेश में मैं आपको बता रहा हूँ 3 आशीषें जो हम पाते हैं जब प्रभु की दृष्टि हम पर लगी होती है, जब प्रभु हमें देखते हैं, जब प्रभु की आंखें हम पर लगी होती हैं। अब इनमें से हर एक आशीष के लिए मैं आपको शर्त बताऊंगा परमेश्वर के वचन में से, कि कैसे हमें पश्चाताप के साथ उसके पास वापस आना है और फिर उसी समय में अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगानी है कि वो करें जो करने की मुझसे मांग की गई है
प्रभु वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर यहोवे के लिए यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए 3 अद्भुत आशीषें ये हम तब पाते हैं जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है। जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है और जब हम अपनी आंखें प्रभु पर लगाए रहते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 अद्भुत शर्तें बताता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आप लिख लीजिए सुंदर पॉइंट को जो मैं आपको वचन से बता रहा हूँ। नंबर 1, जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है तो परमेश्वर हमारे साथ भलाई करेंगे। इस वचन को सुनिए, मैं उन पर कृपा दृष्टि रखूंगा। एक अनुवाद कहता है भलाई के लिए। अद्भुत है। ये तो केवल तब है जब प्रभु की दृष्टि हम पर होती है, हमारे बच्चों पर, नाती पोतों पर, हमारे परिवार पर, हमारे विवाह पर, हमारी चर्च पर, हमारी सेवकाई पर। हम परमेश्वर की भलाई को प्राप्त करते हैं। इसे कभी मत भूलिए दोस्तों। हम सब परमेश्वर से हर तरह की भली चीजें पाना चाहते हैं। भूतकाल में परमेश्वर ने हमें अद्भुत आशीषें दी है। यहाँ तक कि अब भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ महान काम करें सभी क्षेत्रों में। देखिए, इस संदर्भ में मैं लेकर आना चाहता हूँ एक बहुत ही सुंदर सत्य जो यीशु ने अपने दृष्टांत में सिखाया। मत्ती अध्याय 13 वचन 44 में हमारे प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत देते हैं कि धन तो खेत में छिपा है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसने उसे छिपा दिया और फिर वो वापस जाता है और अपना सब कुछ बेच देता है ताकि ये पूरा खेत खरीद सके, ताकि वो उस खजाने या धन को पा सके। यहाँ सरल बात तो यही है। यीशु यहाँ पर बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की शुरुआत हो चुकी है। ये सुंदर विचार है। बहुत से लोग इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं और पास्टर इसके बारे में प्रचार नहीं करते। सुसमाचार का संबंध तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य से है। यीशु ने यह प्रचार किया, शुरू के प्रेरितों ने यह प्रचार किया और यीशु ने पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की शुरुआत की। और हम उसमें क्या पाते हैं? हम इसमें छिपा हुआ खजाना पाते, मतलब हर तरह की भलाई पाते, हर तरह की आशीष पाते हैं, चिन्ह के रूप में कि यहाँ यीशु ने जो कहा है वो तो सत्य है। स्वयं यीशु मसीह की सेवकाई में यीशु ने खोल दिया परमेश्वर के राज्य के उस अच्छे खजाने को बहुत से लोगों पर। 3 क्षेत्रों में यीशु ने इस खजाने को खोल दिया, इस भलाई को शारीरिक रूप में। हर समय जब यीशु ने किसी को चंगाई दी थी, ये तो छिपा खजाना था जो यीशु के द्वारा प्रकट किया गया कि लोगों को आशीष दे। जब यीशु ने 5000 पुरुषों को भोजन दिया, उसने शारीरिक ज़रूरत पूरी की। ये उस खजाने के बारे में कहता है। और फिर यीशु ने परमेश्वर के राज्य के खजाने को लोगों के ऊपर उंडेला भावनात्मक रूप में। हर समय जब यीशु ने दुष्टात्माएं निकाली थी और फिर क्या हुआ, भावनात्मक रूप में लोग चंगे हुए, तो वो भलाई, वो खजाना खोला गया। और यीशु जिनसे भी मिले उनमें ऐसे लोग थे जो कि चिंतित थे, यीशु ने उन्हें शांति दी। ऐसे भी लोग थे जो डरे हुए थे, यीशु ने उन्हें साहस दिया। ऐसे लोग थे जो आशाहीन थे, यीशु ने उन्हें आशा दी। देखिए, परमेश्वर के राज्य का भावनात्मक खजाना। और फिर हम ये भी कहेंगे कि यीशु ने आत्मिक भलाई को उंडेला था, परमेश्वर के राज्य के खजाने को। सबसे महान आत्मिक भलाई या आशीष जो कोई मनुष्य पा सकता है परमेश्वर के राज्य के द्वारा, तो वो है उद्धार, नया जन्म पाने का अनुभव और बहुत ही सुंदर आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ का संबंध, परमेश्वर के साथ संगति। और फिर कि मनुष्य का प्राण परमेश्वर की भलाई को प्राप्त कर ले, उसने आत्मिक खजाना उंडेला। कितना अद्भुत ऐसा विचार है दोस्तों। हमारे प्रभु यीशु मसीह अभी भी हमारे साथ हैं कि हम में परमेश्वर के राज्य का खजाना उंडेलते जाए, आत्मिक रीति से, भावनात्मक रीति से और शारीरिक रीति से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी आशीष पाना चाहते हैं? वो एक भली चीज़ कौन सी है जो आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में करें? चलिए इस पर बात करते हैं।
शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्रभु की ओर से बहुत ही सुंदर आशीष पाना चाहते हैं। परमेश्वर ये आपके लिए करेंगे। परमेश्वर का राज्य इसी के बारे में है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम हो। हम चाहते हैं कि प्रेम, एकता और अच्छा जीवन हमारे विवाह में हो। और परमेश्वर हमें ऐसे वैवाहिक जीवन देंगे और ये परमेश्वर के राज्य में छिपा खजाना है। मैं संबंधों के बारे में कहता हूँ। जानते हैं इन दिनों में शैतान संबंधों के ऊपर वार कर रहा है। वो संबंधों को तोड़ने की कोशिश करता है। नहीं, हमेशा रिश्ते को आप महत्व दीजिए। माता पिता, भाई बहन, जो भी हो, हमारे जो भी संबंध होते हैं उन्हें मजबूत कीजिए, उन्हें बढ़ाइए, पोषण दीजिए। और ये किया जा सकता है परमेश्वर की भलाई के द्वारा। कुछ लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप चाहते हैं आपके पास काफ़ी धन हो। परमेश्वर आपके लिए भलाई करेंगे। और कुछ लोग तो नैतिकता के बंधन में पड़े होंगे। आप किसी तरह के पाप के बंधन में पड़े होंगे। परमेश्वर के राज्य की भलाई, परमेश्वर के राज्य का जो खजाना है वो उस व्यक्ति को हर एक तरह के बंधन से छुड़ाएगा। क्रूस की सामर्थ और पुनरुत्थान की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। आप में से कुछ लोग अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है जो हम पा सकते हैं। निश्चय परमेश्वर हमें इस तरह की आत्मिकता जरूर देंगे। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की दृष्टि हम पर हो ताकि हम इन सारी आशीषों को प्राप्त करते जाएं। शायद कुछ लोग अच्छी नौकरी ढूंढ रहे हैं। प्रभु आपको ये देंगे। जवान लोगों, अच्छी पढ़ाई कीजिए, जीवन में बड़े लक्ष्य रखिए, अच्छी डिग्रीज लीजिए कि आप अपनी पढ़ाई में महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर ले। इसके लिए परमेश्वर की दृष्टि और आंखें आप पर होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? महत्वपूर्ण सवाल तो ये है, जानते हैं हमारे हृदय में ये सारी प्रार्थनाएं हैं उज्जवल भविष्य के लिए, लेकिन किसी तरह ये सब हमारे पास नहीं आ रहे हैं। वो हम तक नहीं बह रहे हैं। कारण क्या है? यहाँ पर इस वचन के संदर्भ के अनुसार शायद परमेश्वर की जो दृष्टि है वो हमसे दूर हो गई है। क्यों? प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की आशीषें पाने के लिए परमेश्वर के वचन में हमेशा इसके लिए शर्त होती है। कोई पास्टर, कोई प्रचारक कोई भी आशीष न बताएं शर्त बताए बिना ही, जो वचन में इस आशीष को पाने के लिए दी गई है। अब मैं आपको पहली शर्त बता रहा हूं परमेश्वर की भलाई पाने के लिए, कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हो, कि परमेश्वर हमें देखते चले जाएं और हम उन सारी भलाइयों को प्राप्त करें जिसके बहुत से क्षेत्रों के बारे में हमने बात की है। इसके लिए एक शर्त है और ये दी गई है पहला राजा अध्याय 8 वचन 35 और 36 में। जब वे तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा न हो, ऐसे समय यदि वे स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने, जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे, तो तू स्वर्ग में से सुनकर क्षमा करना और अपने दासों, अपनी प्रजा इस्राएल के पापों को क्षमा करना। तू जो उनको वो भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना चाहिए, इसलिए अपने इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना। अद्भुत वचन है। ये तो राजा सुलेमान की प्रार्थना थी जब उसने पहला भवन बनाया था। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मैंने ये भवन बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। और परमेश्वर ने स्वीकार किया। परमेश्वर ने उस भवन को अपनी महिमा से भर दिया। फिर सुलेमान प्रार्थना करता है, प्रभु हर समय जब तेरी प्रजा तेरे विरुद्ध में पाप करे और हर समय जब तेरे लोग तेरी आज्ञा न माने, तो मैं जानता हूं कि तू अपनी दृष्टि उनसे फेर लेगा। लेकिन प्रभु, जब वो अपने पाप को मान लेंगे, जब वो अपने आज्ञा भंग करने को जान लेंगे और जब वो भवन में वापस आएंगे, जब वो पश्चाताप करेंगे और प्रभु तुझसे क्षमा मांगे, तो हे परमेश्वर उन्हें क्षमा करना और फिर से तू भूमि पर बारिश बरसाना जो तूने इन्हें विरासत के रूप में दी है। प्यारे दोस्तों, ये कितनी सुंदर प्रार्थना है। हमेशा याद रखिए, हर समय जब भी आज्ञा भंग करते हैं या किसी तरह के पाप के बंधन में होते हैं, तो कई बार परमेश्वर की आशीष हमसे रुक जाती है।
हमारे हृदय की कठोरता के कारण, हमारी आज्ञा भंग करने के कारण। अब शर्त तो यही है, पश्चाताप करना। हमेशा पश्चाताप करें, हर दिन पश्चाताप करें हमने की हुई हर एक गलती के लिए। प्रभु से क्षमा मांग लीजिए और शुद्ध हो जाइए। और जब हमें क्षमा किया जाता है दोस्तों, तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर होगी। और फिर इस वचन के अनुसार जो मैंने आपको बताया है, परमेश्वर अपनी भलाई हम पर उंडेलेंगे हमारे हर एक क्षेत्र में। दूसरी बात, जब परमेश्वर की दृष्टि हम पर होती है तो हम उभारे जाते हैं। आप इस सुंदर वचन को सुनिए, यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 6। उनको इस देश में लौटा ले आऊंगा और उन्हें नष्ट न करूंगा परंतु बनाऊंगा। इन शब्दों के अनुसार प्यारे दोस्तों, इस्राएली लोगों के साथ क्या हो रहा था? वो तो परदेश में थे, वो तो बंधुआई में थे। उनके उभारे जाने के बजाय उन्हें तो लूटा जा रहा था इन परदेसी शासकों द्वारा। वो कुछ भी नहीं पा रहे थे। उभारे जाने के बजाय वो नीचे खींचे जा रहे थे। और परमेश्वर उनसे कहते हैं, हाँ, तुमने आज्ञा भंग की, इस कारण तुम मेरे द्वारा उभारे जाने के बजाय तुम दूसरे देश में ले जाए गए हो और तुम बंधुआई में हो, लेकिन मेरी दृष्टि तो हमेशा तुम पर बनी रहेगी, मेरी आंखें तुम पर लगी रहेगी। हे इस्राएल के लोगों, मैं यही तो करूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे देश में वापस लेकर आऊंगा और उस देश में मैं तुम्हें बनाऊंगा। मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत बात बताना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, कृपया मुझे बहुत गौर से सुनिए। हम सब चाहते हैं कि बहुत से अलग तरीके से हम बनाए जाएं। इसके बारे में मैं और भी आगे बताऊंगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें अपने देश के लिए बनाते हैं। जब इस्राएली लोगों की बात आती है तो वो इस्राएली देश के लिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं। हम तो यीशु मसीह में हैं। हमारा देश क्या है? हमारा देश कौन सा है? किस देश में परमेश्वर हम पर दृष्टि करेंगे कि हमें आशीष दे? कृपया नोट कीजिए, ऐसी जगह पर जहां पर पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है, उसमें हम कौन से देश में रहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं, हमारी असली आशीषें दूसरे देशों में नहीं हैं। हमारी सही आशीष तो उस जगह पर है जो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दिया है, जो कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य है। वाह, हमेशा इसे याद रखिए। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य क्या है? बस एक ही शब्द में कहूंगा, परमेश्वर का राज्य तो प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह ही हमारे परमेश्वर के राज्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे सब कुछ हैं। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम बनते चले जाएं सभी क्षेत्रों में, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक रीति से, तो याद रखिए, हमें परमेश्वर के राज्य में वापस आना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमारे राजा प्रभु यीशु के अधीन होना है, हमारे प्रभु यीशु के प्रभुत्व के द्वारा। और ये सच में कितनी अद्भुत बात है। लोग तो हर तरह की जगहों पर आशीष पाना चाहते हैं। नहीं, हमारी असली आशीष तो परमेश्वर के राज्य में है और प्रभु यीशु ही परमेश्वर के राज्य हैं। मैं क्या कह रहा हूं? हमें प्रभु यीशु मसीह पर बनाए जाना चाहिए। जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की बुनियाद को छोड़ और किसी बुनियाद पर कुछ न बनाना। और यही वो बुनियाद है जिस पर हमें अपना जीवन उभारते चले जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे चर्च के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे विवाह के लिए, बच्चों के लिए। हमें प्रभु यीशु मसीह की बुनियाद के ऊपर बनाते चले जाना है। मतलब क्या है? यीशु मसीह में जो है उन सब पर उसका उद्धार, उसकी आज्ञाएं, उसके आदेश, परमेश्वर की इच्छा जिसके बारे में यीशु ने बताया, और वो सारे स्वभाव गुण जो यीशु के सच्चे चेले के रूप में हम में होने चाहिए परमेश्वर के राज्य में। और फिर बहुत ही अद्भुत आशीषें आती जाएंगी
और फिर प्रतिज्ञा है परमेश्वर मसीह यीशु में हमारे परिवारों को उभारेंगे, हमारे वैवाहिक जीवन को, हमारे संबंधों को, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हमारी सेवकाई, हमारा आत्मिक जीवन, नैतिकता का जीवन, चाहे जो भी इसे कहिए, हमारे जीवन को बनाते चले जाना, ये हमेशा परमेश्वर के राज्य में है और ये तो प्रभु यीशु मसीह हैं। अब मैं आपको परमेश्वर के वचन के लिए यहाँ शर्त बता रहा हूँ। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहे, कि हमें उभारते जाएं, तो हमारी दृष्टि प्रभु पर होनी चाहिए। और ये किस तरह से? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9 से। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए, ऐसे कहता है। अद्भुत वचन है। जानते हैं, यहाँ पर शर्त तो ये है कि हम लोग जो उद्धार पाए हैं, हमें हमेशा हमारे प्रभु यीशु के साथ ईमानदार रहना है। जब हम उसके साथ ईमानदार रहेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि हम पर बनी रहेगी, और ये यहाँ पर इसी के बारे में कह रहा है। प्यारे दोस्तों, आज ऐसे बहुत से विश्वासी हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए ईमानदार रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि यीशु उनके जीवन को उभारें और परिवार को और ये सब, लेकिन ये इस तरह नहीं होता है। यहाँ पर इसके लिए शर्त है। परमेश्वर की दृष्टि उन पर लगी है जो कि उसके लिए ईमानदार हैं। हाँ, हमें यीशु के लिए ईमानदार होना है, बहुत से अलग तरीकों से। जब रविवार सुबह की बात आती है तो चर्च में आराधना के लिए आइए, प्रभु के लिए ईमानदार रहें और अपने दशवांश और भेंटें देते जाएं। प्रभु से ईमानदार रहें और लोकल चर्च में जो सेवकाई होती है उसमें भागी हो। प्रभु के साथ ईमानदार रहें और प्रभु की आज्ञाओं को मानते और पूरा करते जाएं। जितना ज़्यादा हम प्रभु के लिए ईमानदार रहेंगे तो प्रभु कहते हैं, मेरी दृष्टि तुम पर लगी रहेगी कि मैं तुम्हें बनाते जाऊं। और तीसरी बात देखिए, जब परमेश्वर की आंखें हम पर लगी होती हैं तो परमेश्वर हमें ऐसा हृदय देंगे कि उसे जाने। यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 7। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। यहाँ पर संदर्भ तो बिल्कुल वही है। जब परमेश्वर की आंखें हम पर होती हैं तो ये कितनी अद्भुत आशीष है। वो हमें ऐसा हृदय देंगे कि उसे जाने, कि उसका अनुभव करे। प्यारे दोस्तों, ये सच में कितनी अद्भुत आशीष है। मैं आपको ये बताता हूँ, मसीह जीवन में सबसे बड़ा भेद यही है कि अपने परमेश्वर को जाने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को। बहुत से विश्वासियों में यही समस्या होती है। वो परमेश्वर से आशीष चाहते हैं पर परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं। इसके कारण परमेश्वर शोकित होते हैं। देखिए, परमेश्वर को जानना, ये तो हमें उसके साथ में बहुत ही सुंदर नज़दीकी संबंध देता है। इसे लिख लीजिए, परमेश्वर को जानना हमें उसके साथ नज़दीकी संबंध देता है। देखिए, उसी संबंध में परमेश्वर हमें आशीष देंगे। वो हमें आशीष देंगे, चाहे सड़क का कोई व्यक्ति हो या हमारे पहचान का कोई व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में हमारा संबंध है। अब ये अद्भुत सत्य है प्यारे दोस्तों, परमेश्वर को जानना, कि उसका अनुभव करें। और परमेश्वर तो यीशु मसीह के द्वारा 100% प्रकट किए गए। कुलुस्सी 2:9 ये कहता है, यीशु को और ज़्यादा जानते चले जाए अपने हृदय से। ये सारी आशीषों का स्रोत है। हमें उसे जानना है, हमें उसका अनुभव करना है, हमें उसे जानना है कि वो सच में कौन है। यीशु को जानना है कि वो कैसे काम करते हैं। यीशु को जानना है कि वो हमसे क्या चाहते हैं। हमें यीशु को जानना है, उसे क्या पसंद है ये जानना है। हमें यीशु को जानना है और उसे क्या पसंद है ये भी जानना है। हाँ, इस संबंध में कि हम उसे जानें और अपने जीवन को बदल दे, कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, तब ये आशीषें आएंगी। यीशु के साथ के संबंध की सामर्थ।
देखिए, ये तो अद्भुत रहस्य है। परमेश्वर की आंखें हम पर लगी होंगी कि हमें ऐसा हृदय दे कि हम उसे और ज़्यादा जानें। और क्यों बहुत से लोग परमेश्वर को और ज़्यादा नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि उन पर नहीं लगी है। अब मैं आपको तीसरी शर्त बताता हूं प्यारे दोस्तों। जानते हैं वो शर्त क्या है? कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी रहे और उसके द्वारा कि प्रभु हमें ऐसा हृदय दे कि हम उसे और ज़्यादा जानें, कि उसका और ज़्यादा अनुभव करते जाएं। हमें प्रभु के पास लौट कर आना है, यही तो शर्त है। इस वचन को सुनिए। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। ये कितनी अद्भुत शर्त है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है कि अपने पूरे मन से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास लौट कर आए, पूरी तरह उसकी ओर फिर जाएं। दोस्तों, हमारे पूरे मसीह जीवन में हमेशा ऐसी जगह होती है कि हम परमेश्वर की ओर और ज़्यादा फिरते जाएं, कि यीशु की ओर और ज़्यादा फिरते चले जाएं, कि यीशु के लिए और ज़्यादा समर्पित हो जाएं, प्रभु के पास पूरे हृदय से लौट जाए कि उससे और प्रेम करें, प्रभु के पास पूरे हृदय से लौट जाए कि प्रभु की आज्ञाओं को मानते जाएं, पूरे हृदय से प्रभु के पास लौट आए कि उसकी सेवा करें। तब महान काम होते जाएंगे। परमेश्वर हमें ऐसा हृदय देंगे कि हम उसे और ज़्यादा जानें। जितना ज़्यादा हम उसे जानेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा मसीह जीवन मजबूत होगा। जितना ज़्यादा हम उसे जानेंगे उस नज़दीकी संबंध के द्वारा, तो परमेश्वर की सारी आशीषें हमें उंडेल दी जाएगी। चलिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु पवित्र आत्मा हमें तसल्ली देने वाले त्रिएक यहोवा परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, आराधना और धन्यवाद देते हैं। इस वचन को देने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी आंखें हम पर लगी रहें, कि आपकी भलाई पाएं, कि अपने जीवन में बनाए जाएं और ऐसा हृदय पाए जो आपको जानता है। प्रभु, आपने हमें शर्तें बताई हैं कि हम हमेशा पश्चाताप का जीवन जीते चले जाएं, कि हम आपके लिए ईमानदार हो और साथ ही आपके पास लौटे ज़्यादा और ज़्यादा आपको समर्पित हो जाएं, कि आपसे ज़्यादा प्रेम करें, आपका ज़्यादा अनुकरण करें और आपकी ज़्यादा सेवा करें। पवित्र आत्मा, इस वचन पर आशीष दीजिए, अपने लोगों के हृदय पर आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। मैं भरोसा करता हूं कि जो संदेश मैंने आपको बताया वो आपके लिए आशीष है। इस टीवी सेवकाई में बहुत सा खर्चा जुड़ा है। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है कि हमें योगदान दें, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस QR कोड को नोट कीजिए, इसकी तस्वीर लीजिए और आप अपने डोनेशन ऑनलाइन भेज सकते हैं। साथ ही नोट कीजिए ऑनलाइन बैंक डिटेल्स जो स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप अपनी भेंट राशि इसके द्वारा भी भेज सकते हैं। आप में से कुछ लोग पुराने तरीके का उपयोग करना चाहते हैं तो आप मनी ऑर्डर से भेज सकते हैं। कृपया हमारा एड्रेस नोट कीजिए। अबंडेंट लाइफ 153 3RT, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद 50057, तेलंगाना, इंडिया। तो आइए बेनेडिक्शन के लिए सिर झुकाते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे, आपके परिवार के साथ, आप जो करते हैं आपके कामों में अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमेन।